वेलकम व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नंबर सिस्टम्स। इसमें हमारा फोकस रहेगा ऑन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम क्लास 9। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ दैट। सो इसमें जो क्वेश्चंस हम लेंगे दैट वुड बी फ्रॉम एग्जाम्पलर एंड एनसीईआरटी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद इट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज express 0.6 plus 0.7 bar plus 0.47 bar in the form of p by q, राइट? सो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें डेसिमल नंबर्स गिवन है तो उनको हम p by q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स क्विकली डू दिस क्वेश्चन। दिस इज 0.6, यहाँ पे कोई बार नहीं है, ये नॉर्मल 0.6 एक डेसिमल नंबर है, इसको आपने कन्वर्ट करना है। तो आपको मालूम है 0.6 को आप 6/10 लिख सकते हो। तो 6/10 को जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यू वुड गेट 3/5। सो दिस पार्ट इज सॉल्व। नाउ लेट्स मूव टू 0.7 बार। अब 0.7 बार का क्या मतलब है? 0.7 बार का मतलब है 0.7, 7 इज रिपीटिंग, राइट? तो इसका मतलब है कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने ऑलरेडी सीखा है कि हम इसको p by q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले आप x ले लीजिए, 0.7 बार को आप x ले लीजिए, मतलब हम 0.77 डॉट डॉट लिख देते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू दिस। अब हमें कोशिश क्या करनी है सेकेंड स्टेप में कि जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो हम 7 के बाद तक लेके आए, मूव करना है हमें 7 के बाद इस प्लेस तक इसे मूव करना है। तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई इट टू विद 10, राइट? सो 10 से मल्टीप्लाई करना है, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10, क्या मिल जाएगा आपको? लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा 10x और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा 7.77 डॉट डॉट। ठीक है, अब आपने क्या करना है? लेट्स टेक दिस एज 1, दिस एज 2। अब वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। हम वही मेथड यूज कर रहे हैं जो कि हमने सीखा हुआ है पहले। एंड 1 फ्रॉम 2 मतलब आपको 10x इज इक्वल टू 7.77 में से आपको ये फर्स्ट वाला जो है वो माइनस करना है, विच इज x इज इक्वल टू 0.77, राइट? इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x माइनस x विल गिव यू 9x एंड इधर आपके पास बच जाएगा 7। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे यू विल गेट 7/9। सो जब आपने इस पार्ट को सॉल्व किया, 0.7 बार को आपने जब सॉल्व किया आपको मिला 7/9। सो हम ये भी सॉल्व कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट विच इज 0.47 बार। अब यहाँ पे जो बार है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, तो इसको भी अभी हम यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं साइड पे, विच सेज 0.47 बार। तो 0.47 बार को हम लिख सकते हैं 0.4। अब 7 पे बार है मतलब 7 ही रिपीट हो रहा है, तो 777 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ क्या करना है हमको? पहले हम x को ले लेंगे इक्वल्स टू 0.4777, ये हमारा फर्स्ट ले लिया हमने इसको। अब हमें क्या करना है? जब हमारे पास डेसिमल के बाद एक नंबर है, उसके बाद जो नंबर है उस पे बार है, तो हमें क्या करना है? पहले तो वही स्टेप करेंगे कि हमें डेसिमल को मूव कहाँ करना है? इधर मूव करना है। तो इसका मतलब हम उससे पहले 10x 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10। तो हमें क्या मिल जाएगा? 10x इज इक्वल टू 4.777, राइट? अब देखो ये वही फॉर्म आ गई जैसे कि हमने अभी प्रीवियस ये वाला 0.7 बार किया था, बिकॉज इसको 4.77 मतलब क्या है? 4.7 बार, राइट? सो उसी फॉर्म में आ गया। सो अगेन हमें डेसिमल को कहाँ मूव करना है? 7 के इधर मूव करना है। दैट इज अगेन आप इसको 10 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.77। सो इसको मैं लिख सकती हूँ, दिस इज 2, दिस इज 3। अब इसमें आपको 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। तो फ्रॉम 3 मतलब 3 को आप पहले लिखिए, 100x इज इक्वल टू 47.77 में से आप माइनस कर रहे हैं 10x इज इक्वल टू 4.77। अब जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 90x इज इक्वल टू
47 माइनस 4 जो होगा ये आपको दे देगा 43 और 0.77 है, दैट मीन्स ये आपको 0 देगा। सो x इज इक्वल टू 43/90 आ गया आपके पास। नाउ दैट मीन्स अब हमने थर्ड वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। सो थर्ड वाले पार्ट के लिए हमारे पास आंसर आया है 43/90। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे पास तीनों चीजें हमने अलग से सॉल्व कर ली है, इन तीनों को हमें ऐड करना है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो तीन नंबर्स आए इनको 0.6, 0.7 बार और 0.47 बार को सॉल्व करके, दैट इज 3/5, 7/9 एंड 43/90, इनको जब आप प्लस करेंगे तो आप पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपका आ जाएगा 90। तो एलसीएम अगर 90 आ गया तो हम पहले जब इसको सॉल्व करेंगे 5 एंड 90, 18, 18 3 ज़ा 54 प्लस 9 के टेबल में 90 कब आता है, 10 ज़ा, तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 70। देन 90 सेम है, सो दैट मीन्स 43 हम एज इट इज लिखेंगे। सो हमने एलसीएम ले लिया, जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 167/90। सो दिस इज योर आंसर, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज √32 प्लस √48 डिवाइडेड बाय √8 प्लस √12। अब देखिए हमारे पास रूट में जब क्वेश्चन होते हैं, इसकी भी एक वीडियो हमने पहले बना रखी है जिसमें आपने देखा था कि हम रूट्स को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे आपके पास है √38, इसे ध्यान से समझिए। देखिए √32 है पहले हमारे पास नंबर। सो √32 को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको 32 को ऐसे लिखने की कोशिश करनी है जिसमें आपका एक नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 32 को हम लिख सकते हैं 16 टाइम्स 2, ठीक है, 16 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। और इसमें देखिए 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। सो इसको मैं लिख रही हूँ 16 टाइम्स 2। अब 16 टाइम्स 2 लिखने से क्या होगा कि हम इसको √16 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। अब √16 को जब आप सॉल्व करेंगे आपको 4 मिल जाएगा। √2 जो है इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। सो हम √32 को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 4√2 प्लस, अब देखिए √48 को कैसे सॉल्व करेंगे। √48 को जब हमें सॉल्व करना है तो आप अगेन वही कोशिश करते हैं कि 48 को हम इस तरीके से लिखें जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अब 12 टाइम्स 4 अगर मैं लिखती हूँ 48 को, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 मिलेगा। तो इसमें 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 4√4 √12 हो गया, ये 4 मतलब हो गया 2, ठीक है, √4 मतलब हो गया कि 2। अब √12 को कैसे लिख सकते हो, √12 को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो 6 टाइम्स 2 की फॉर्म में। अब इसमें भी आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है, लेकिन अगेन आप 6 को ब्रेक डाउन करेंगे तो 3 टाइम्स 2 लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक पेयर आ गया, 2 का पेयर आ गया। तो जब भी आपके पास रूट के अंदर किसी भी नंबर का पेयर आ जाता है आप उसको रूट से बाहर निकाल सकते हो। अब आपके पास 2 तो ऑलरेडी रूट से बाहर है, लेकिन आपने ये वाला 2 भी बाहर निकाल दिया, ठीक है। सो अब आपके पास क्या बच गया, बाहर बाहर बच गया 4, और ये आप ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हो, तो आपके पास बच गया √3। तो अब हम √48 को कैसे लिख सकते हैं, हम √48 को लिख सकते हैं 4√3 डिवाइडेड बाय, अब √8 है, √8 को सॉल्व करना इजी है बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 2, 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बन गया 2√2। तो हमारे पास आ गया 2√2 प्लस 12 को कैसे करेंगे, 12 के लिए आप कर सकते हैं 6, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 को 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने ये वाला पेयर चूज किया। तो √4 √3, तो ये बन गया 2√3, तो दिस विल बिकम 2√3, राइट, 2√3। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास 4 जो है ये एक कॉमन टर्म है, तो इसमें आप 4 को बाहर ले लीजिए, अंदर आपके पास बचता है √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, यहाँ पे भी आपके पास 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा 2 प्लस √3। अब देखिए 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 4 को आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2। तो जो आपका आंसर आ गया दैट इज 2। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।